मुकेश अंबानी टेक कम्युनिकेशन रिटेल के बाद अब ग्रीन एनर्जी में भी हाथ आजमाने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 44वीं एजीएम बैठक के दौरान अंबानी ने कहा कि रिलायंस ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। इसके लिए दो कंपनियां रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी बनाई गई है। इसके लिए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी को इन दोनों कंपनियों में डायरेक्टर बनाया है। और इसके लिए अंबानी ने ग्रीन एनर्जी कारोबार को दिग्गज कंपनी बनाने के लिए 8 ग्लोबल टेक्नोग्रेट को अपनी टीम में शामिल किया है। इनमें से अधिकतर टेक्नोग्रेट सरकार के एडवाइजर रह चुके हैं। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्री लगभग सारे कारोबार कर रही है, सारे क्षेत्र में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। और अब रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल टू गैस बिजनेस को ग्रीन एनर्जी में दिग्गज कारोबार में ट्रांसफर करना चाहती है। और इसी क्रम में रिलायंस इंडस्ट्री यूरोप की सबसे बड़ी सोलर पैनल निर्माता कंपनी REC ग्रुप का अधिग्रहण करने के करीब है। REC की वार्षिक मात्रा 1.5 गीगावाट है और इस कंपनी ने ग्राहकों के लिए 11 गीगावाट बिजली उत्पादन के साथ 40 मिलियन से अधिक सौर पैनल बनाए हैं। और इस कंपनी का जो ग्राहक हैं, जिसमें IKEA, ऑडी, टाइगर वियर, इनके कुछ बड़े ग्राहक हैं। यह कंपनी विश्व स्तर पर कुछ बड़े विक्रेताओं में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्री REC ग्रुप को चाइना नेशनल केमिकल कॉर्प यानी केम चाइना से 1 से लेकर $1.2 बिलियन में कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री इस लेन देन में 500 से 600 मिलियन जुटाने के लिए वैश्विक ऋणदाताओं से बातचीत कर रही है और बाकी की फंडिंग इक्विटी के माध्यम से की जाएगी। इस सौदे से हरित ऊर्जा के लिए बड़ी योजना रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्री शीर्ष प्रौद्योगिकी और वैश्विक विनिर्माण क्षमताओं तक पहुंचने में सक्षम होगी। इसके अलावा रिलायंस जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स को विकसित कर रही है और यह दुनिया में सबसे बड़ी एकीकृत नवीनीकरण ऊर्जा निर्माण सुविधाओं में से एक होगी। इसके साथ ही यह 4 गीगा फैक्ट्रियों में $10 अरब का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने 2030 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट 2019 में $108.9 करोड़ का था, जो 2026 तक $191 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ग्रीन एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी को कहा जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है, जैसे कि धूप, हवा या पानी। ये अधिकतर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है। इस एनर्जी से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे फॉसिल फ्यूल की तरह नुकसानदायक ग्रीन हाउस गैस ना के बराबर या बिल्कुल पैदा नहीं होता है। रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में एंट्री के साथ ही रिलायंस का मुकाबला अदानी ग्रीन एनर्जी और गोल्डमैन सैक्स का समर्थन प्राप्त रिन्यू पावर से होगा। हालांकि 2030 तक रिलायंस ने 100 गीगावाट एनर्जी सोलर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल दिसंबर में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट में कहा था कि भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को पाने और बेहतर करने के रास्ते पर है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा था। ये टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2030 तक 450 गीगावाट का टारगेट रख दिया। हालांकि फाइनेंस की दिक्कतें और इंपोर्ट पर निर्भरता भारत को लक्ष्य तक पहुंचने में रोकती है। भारत अभी 80% सोलर सेल और मॉड्यूल चीन से पूरा करता है। रिलायंस के इस प्रोजेक्ट से भारत का जो 2030 तक 450 गीगावाट का टारगेट है, वह पूरा करने में सुविधा होगी। भारत समेत पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए यह जरूरी भी है।